औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद फ़सीह हैदर और आज हमारी उर्दू ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की 10वीं क्लास है। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पेपर बनाने का तरीका पढ़ा था, इस क्लास में बहुत ज़्यादा दोस्तों ने मुझे कहा कि आप स्टिकर बनाने का जो व्हाट्सएप स्टिकर होते हैं वो तरीका हमें बताएं। तो आज की क्लास में हम स्टिकर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो स्टिकर बनाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास मेरे पास टेक्नो का मोबाइल है, ठीक है, आप इसकी सेटिंग में जाएं, टेक्नो या इन्फिनिक्स की, ठीक है। तो सेटिंग में आपको एक नीचे जाएंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा इधर सोशल का, ठीक है, सोशल टर्बो का, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन है, ठीक है, स्टिकर मेकर्स का, ठीक है, स्टिकर मेकर का। इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो हमारे स्टिकर का वो जितना भी तरीकाकार है वो तमाम आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो मेन चीज़ है वो पढ़ लेते हैं कि स्टिकर की जो चीज़ें हैं वो कैसे बनानी है। तो हम चलते हैं न्यू डिज़ाइन पर, ठीक है। न्यू डिज़ाइन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है इसलिए बाकी ऑप्शन शो नहीं हो रहे, लेकिन हमें बाकी ऑप्शन की फ़िलहाल ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आगे हैं ऑप्शन बाकी भी। तो हम इधर चलते हैं ऐड टेक्स्ट पर, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ भी रैंडमली लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग फिर उसी से समझ जाएंगे कि मैंने आज की क्लास किसके बारे में बनाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आज की क्लास का काम, ठीक है। इसको मैं ऐड टू डिज़ाइन कर देता हूँ। तो ऐड टू डिज़ाइन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इधर पेज पर आ चुका है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पता क्या करते हैं, हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट इसका हम ये वाला रख लेते हैं और इसमें हम कुछ थोड़ी सी और भी चेंजिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें से नहीं भी पढ़ी थी, ठीक है। तो हम इधर आगे जाते हैं तो आपको इधर एक ग्रेडियंट के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा मल्टी स्टाइल का, ठीक है। ये मल्टी स्टाइल का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक करना है और हम जिस एक लफ्ज़ या इस जितनी भी इबारत लिखी हुई है, अगर इसमें से किसी एक लफ्ज़ का कलर चेंज करना चाहते हैं या दो का चेंज करना चाहते हैं या सिर्फ दो लफ्ज़ों का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें से कुछ भी काम हम अगर करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से बआसानी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आज को मैं डिसलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको पीछे दिखाया कि सिर्फ यहाँ पर क्लास सिर्फ सिलेक्ट है, ठीक है। तो मैं जब साइज़ बड़ा करूँगा तो सिर्फ क्लास का साइज़ बड़ा होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ उतना ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर दूँ, ठीक है, तो सिर्फ क्लास का फ़ॉन्ट चेंज होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं क्लास का फ़ॉन्ट चेंज हो गया। वैसे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो ये वाला ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं इधर से रंग चेंज कर दूँ तो ये सिर्फ किसका क्लास का रंग चेंज होगा, ठीक है। कि ये कहाँ से हमने ऑप्शन लाया, ये मल्टी स्टाइल से, ठीक है। मल्टी स्टाइल से जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो वो जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी पर ही काम होगा, ठीक है। तो इसका मैं कलर ये वाला रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको डन कर लेते हैं। अगर मैंने दोबारा बिलफर्ज अगर किसी और चीज़ को चेंज करना है तो यहाँ पर मैं दोबारा मल्टी स्टाइल पर आता हूँ। ये मल्टी स्टाइल का ऑप्शन है, ठीक है। इस पर आकर किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके अलग से उसका मतलब सेपरेटली उसकी चेंजिंग कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं और उस पर अलग से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे एक ऑप्शन है लाइन स्पेस का, ठीक है। तो इसको मैं काम कर देता हूँ ताकि ये लफ्ज़ करीब करीब आ जाएँ। उसके बाद मैंने आपको ऊपर बताया था कि अलाइन है, ठीक है। अलाइन पर मैं सबको बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसका मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं JPG में सेव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये सेव हो चुका है। अभी एक और चीज़, इसका जो ये बैकग्राउंड है ये क्या है, वाइट है, ठीक है। तो इस जो बैकग्राउंड को मैंने ट्रांसपेरेंट करना है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ये सबसे नीचे देखें कि कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं है। जब कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं होगी तभी ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। नीचे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, BG मतलब बैकग्राउंड, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक सेव हो गया। ये हमारे 2 स्टिकर बन गए, ठीक है। मतलब हमने 2 फ़ोटो बना लिए। अभी हम इनको स्टिकर में कन्वर्ट करेंगे, वो आगे जाकर बताऊंगा। कुछ और चीज़ें हम लिख लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है।
यहाँ पर मैं कुछ और लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्टिकर बनाना सीखा है। ये इसको मैं ऐड टू डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अभी नीचे ट्रांसपेरेंट है, इसका जो ट्रांसपेरेंट को मैं चेंज करके बैकग्राउंड का कलर में जो है वो कोई अपनी मर्ज़ी से रख लेता हूँ। ये वाला रख लेते हैं, ठीक है, या कोई थोड़ा सा लाइट रखते हैं, ठीक है, ये रख लिया हमने। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। आई थिंक फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, ये हमने फ़ॉन्ट ले लिया और इसको हम फुल बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको नीचे तक ले आते हैं। ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं और इसको खींचकर बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं और डीसेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर लेते हैं और हम जब सेव करेंगे तो सेव करते वक्त आपको एक चीज़ याद रहनी चाहिए, शायद मैंने पिछले में भी नहीं किया है। तो यहाँ पर PNG का ऑप्शन है। ठीक है, इस PNG पर आपने क्लिक करना है, तभी आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव होगा, नहीं तो आपका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और JPG पर आपने नहीं रखना। ठीक है, इसको PNG पर रखना है। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद हम इसको भी एडिट करके हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लिखाई को हम चेंज करके कुछ और लिखते हैं। आज की क्लास ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इसको ऐड टू डिज़ाइन पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया। इसको भी हम सेव करते हैं, लेकिन एक बात याद रहे कि PNG पर हमने सेव करना है, तभी बैकग्राउंड नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। उसके बाद हम एक और काम करते हैं कि इसको एक बैकग्राउंड के साथ भी, वाइट बैकग्राउंड या रेड बैकग्राउंड, ठीक है, रेड को छोड़ते हैं। ठीक है, इस बैकग्राउंड के साथ भी इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर PNG रखें, JPG रखें, मसला नहीं है, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव नहीं होगा, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट रखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक काम हो गया। ठीक है, और मैंने पहले बताया था क्लास के शुरू में कि जिन लोगों के पास सेटिंग में ये सोशल का ऑप्शन है, ठीक है, उनके लिए तो बिल्कुल मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपने आना है। ठीक है, सोशल टर्बो में इधर पहले अगर ये ऑफ है तो ऑन का एक ऑप्शन आएगा, उसको ऑन करेंगे। ठीक है, इधर मैं स्टिकर मेकर पर जाता हूँ। ठीक है, स्टिकर मेकर पर, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टिकर को ख़ुद भी बनाए थे। ठीक है, तो सबसे नीचे लिखा होगा क्रिएट योर ऑन स्टिकर्स। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कह रहा है गैलरी से लेने हैं आपने, या फ़ोटो को स्टिकर्स में तक चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ गैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। न्यू फाइल्स में जाता हूँ और यहाँ से मैं स्टिकर्स को कर देता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम एक ही सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। नीचे क्रॉप का ऑप्शन है, कट आउट का ऑप्शन है, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। स्टिकर का नाम हम रख देते हैं क्लास नंबर 10। ठीक है, क्लास नंबर 10। ठीक है, क्लास नंबर 10 हमने कर लिया। उसके बाद अगर आपने कोई भी स्टिकर ऐड करना है तो कम से कम आपके 3 स्टिकर होंगे, तभी वो ऐड होंगे। ठीक है, तो इस पर मैं प्लस पर करता हूँ और बाकी भी स्टिकर ले आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। एक और ले लेते हैं। ठीक है, उसको भी ऐड कर लेंगे। ये जितने भी हमने आज बनाए हैं ये तमाम मैं क्लास में सेंड करने वाला हूँ। ठीक है, और आपने इनको देखकर फिर काम करना है। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ तक हो गया है काम हमारा मुकम्मल। ठीक है, अभी हमने व्हाट्सएप के अंदर इनको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए नीचे लिखा हुआ है ऐड टू व्हाट्सएप। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 व्हाट्सएप हैं। ठीक है, एक व्हाट्सएप जो आप यूज़ कर रहे हैं और एक बिज़नेस। ठीक है, एक नॉर्मल होता है, एक बिज़नेस होता है। अगर आपके पास जीबी का ऑप्शन है, ठीक है, तो आई थिंक जीबी पे आ जाएगा, क्योंकि मैं जीबी यूज़ करता नहीं हूँ। ठीक है, तो इसको मैं व्हाट्सएप पर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये इधर लिखा आ गया कि आप इस क्लास नंबर 10, क्योंकि हमने स्टिकर का नाम का जो पैक का नाम था उसको हमने क्लास नंबर 10 रखा, तो कह रहा है कि इसको आप व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हैं या नहीं। तो इसको मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये ऐड हो चुके हैं। ठीक है, नीचे लिखा आ गया ऐड हो चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्लास में मतलब ग्रुप में आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टिकर कहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो नीचे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अच्छा इस पर इमोजी पर क्लिक करना है। उसके बाद आगे स्टिकर का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आज के जितने भी स्टिकर थे यहाँ पर आज आ गए हैं। ठीक है, तो चूँकि मेरा जो व्हाट्सएप का कलर है वो ब्लैक हुआ है, वो दूसरे वाले स्टिकर शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आज की क्लास का जो काम था वो सेंड हो गया। ठीक है, आज की क्लास में हमने स्टिकर बनाना सीखा है। ठीक है, ये भी मैं क्लास में सेंड कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आज की क्लास देखने के बाद अपना रिएक्शन करना न भूलें। ठीक है, कुछ ही देर में क्लास क्या है कि ग्रुप में भेज दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बना लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एडिट कर लेते हैं। ठीक है, एडिट कर लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास कुछ देर में ग्रुप में भेज दी जाएगी। आई थिंक थोड़ा सा अल्फाज जो थोड़े से हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। कभी कभी कोई अच्छे फ़ॉन्ट भी यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इधर एक ऑप्शन है आगे, क्योंकि देख सकते हैं ऊपर अल्फाज में बहुत ज़्यादा क्या है फासला है, तो हम इसके फासले को कम कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ से हमने इसका फासला कम कर दिया। ठीक है, और इसको हम बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको सेव कर लिया हमने एक बार। और दूसरी बात कि हम इसको ट्रांसपेरेंट भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा। PNG पर सिलेक्ट करके हमने क्या करना है, सेंड क्या नाम है, सेव करना है। ठीक है, ये मैंने सेव कर लिया। उसके बाद मैं दोबारा सोशल पर जाऊंगा। ठीक है, इधर आ गया। यहाँ से दोबारा मैं स्टिकर को क्लिक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके इसको सेव कर लेता हूँ। और दोबारा मैं ऐड टू व्हाट्सएप पर क्लिक करूँगा, तो ये वाला जो स्टिकर है उन्हीं जो स्टिकर्स का पहले पैक था उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आ गया है या नहीं आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे आया, सबसे नीचे आया है। ठीक है, तो इसको हमने सेंड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ कि अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इजीली चले जाते हैं उसी एप्लीकेशन में जिसका मैंने आपको बताया था कि इससे बैकग्राउंड रिमूव करें। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिमूवर जो एप्लीकेशन थी हम उसमें जाते हैं और वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने आसानी के साथ व्हाट्सएप में इस फ्यूचर को ऐड करना है, स्टिकर्स को ऐड करना है। ठीक है, तो ऑल इमेजेस पर जाते हैं और यहाँ से मैं आज की क्लास का काम, ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि आपका जो बैकग्राउंड था वो रिमूव नहीं हुआ, तो आप इधर आकर भी अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इधर ये स्टार का ऑप्शन है, ऑटो कलर। ठीक है, किसी भी एक कलर पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो पूरे का पूरा कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कलर है यहाँ से गायब हो गया। यहाँ पर आपने डन कर देना है, डन करके आपने सेव कर देना है। सेव के बाद आपके पास इधर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर आपने ये जो सेव की हुई चीज़ है, ठीक है, इसको अगर आप यूज़ एज आ व्हाट्सएप स्टिकर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन में पहुंच चुका हूं। ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन नहीं होगी तो वो आपको डायरेक्ट किधर, प्ले स्टोर पर ले जाएगा। ठीक है, और आपने प्ले स्टोर से यही वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो अभी इससे पहले मैंने यूज़ भी नहीं किया, अभी इसको चेक कर लेते हैं कैसे चलती है। ठीक है, क्रिएट न्यू स्टिकर पैक, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हम आगे ऊपर लिखा हुआ स्टिकर, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐड स्टिकर पर, और ये कह रहा है कि आप अपनी गैलरी में जाने की इजाज़त दें, हमने दे दी।
अच्छा, तो यहाँ पर चीज़ें गैलरी में से फ़ोटोज़ शो हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसको आप यहाँ से क्रॉप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं इसको लोड कर लेता हूँ, ठीक है। क्रॉप करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं दोबारा ऐड स्टिकर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम कोई और फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कोई टेक्स्ट लें, यहाँ से मैं कोई और चीज़ भी ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको लोड पर क्लिक करता हूँ तो ये भी एज अ स्टिकर व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी नीचे लिखा हुआ है ऐड टू व्हाट्सएप, ठीक है। ये जो ऊपर वाले 2 बने हुए हैं इनको हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़े रहे हम, ये मैंने आपको सिर्फ सिखाना है, ठीक है। तो ऐड टू व्हाट्सएप करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इनमें से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, किसी को भी सिलेक्ट करूँगा तो उसी एप्लीकेशन में क्या हो जाएंगे, ये स्टिकर ऐड हो जाएंगे। तो मैं व्हाट्सएप पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने जस्ट 1 पर क्लिक कर दिया तो ये स्टिकर ऐड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं जाकर आपको दिखा देता हूँ व्हाट्सएप में कि स्टिकर कहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और अभी ये वाला स्टिकर न्यू आए हैं, ठीक है। तो ये वाला अभी मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर स्टिकर सेंड हो चुका है, ठीक है। तो आज की क्लास का काम यही था कि हमने स्टिकर बनाना सीखा। अगर आप हमारी वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आप हमारी क्लास के मेंबर्स हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने स्टिकर बनाकर सेंड करें, ठीक है। अपने नाम का स्टिकर बना लें या कोई भी एक स्टिकर बनाकर आपने मुझे सेंड करना है। ये ना हो कि मेरे व्हाट्सएप पर फिर वो बहुत ज़्यादा रश बन जाए। तो एक स्टिकर आप लोगों का मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।